हेलो एवरीवन, बिंदास कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है शरद पूर्णिमा, जिसको रात भर खीर बना के हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और ये अमृत बन जाती है। उसको सुबह भोग लगाते हैं। तो मैं शरद पूर्णिमा का पूरा ब्लॉग मैंने बनाया है और आपको खीर की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, और पूजा कैसे करते हैं इसकी भी विधि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सुबह नहा के भगवान की पूजा अर्चना की और आरती की थी। इसकी मेन पूजा रात को होती है, चंद्रमा को देखने के बाद होती है। तो मैंने रात में पूरा व्रत रखा है। बहुत लोग निर्जला व्रत रखते हैं, पर मैं निर्जला नहीं रखती हूँ। अपना दूध पानी जो भी मखाने वगैरह है या थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। मैं निर्जला उपवास नहीं रखती हूँ। तो सबसे पहले हमने शाम को हम लोगों को करवा चौथ की तरह ही पूरा तैयार होना होता है। इसमें 16 श्रृंगार करना होता है। पूरी व्रत की विधि एक करवा चौथ की ही तरह होती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो मैंने बिल्कुल तैयार मैं हो गई थी। साड़ी वगैरह पहनी थी हम लोगों ने। साड़ी में ही हमारे यहाँ पूजा की जाती है और कोशिश ये होती है कि शादी के ही कपड़े पहनने चाहिए। तो मैंने शादी की ही साड़ी निकाली थी। और फिर मैंने चंद्रमा की पूजा करने के लिए मैं थाली लगा रही थी। तो उसमें मैंने फूल वगैरह रख लिए हैं और फल हमें रखना होता है, मिठाई रखना होता है। इसमें रात को खाना भी नहीं खाते हैं। मैंने मतलब खाने वाले लोग खाते भी हैं, पर मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ, मीठा ही व्रत रखती हूँ। प्रसाद में मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए थे और रात में रखने के लिए मैंने खीर बनाई थी, जो कि अमृत समान हो जाती है रात भर, जो हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। और फिर मैंने उसमें रोली अक्षत रखा और जल रखते हैं, और सब सारी चीज़ें रोली अक्षत सिक्का सब हम जल में डाल के चंद्रमा जी को अर्घ्य देते हैं। तो मैंने पूरी थाली तैयार कर ली थी। और गणेश जी का दिन है बुधवार को, और इसमें सबसे मेन होता है धूप घास होती है। फिर हमें एक थाली लेनी होती है। थाली में हमें रोली को मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लिया था, और उस रोली से हमें एक थाली में पूरा चंद्रमा बनाना होता है। तो मैंने थाली ली, उसको हमें 7 बार चारों तरफ घुमाना होता है और उसमें प्रॉपर हमें चंद्रमा बनाना होता है। थाली में मैंने 7 राउंड बना लिए हैं और चंद्रमा जी पूरा बना लिया है। अब इसमें थोड़ा से हम फूल डाल देंगे और इसी में हमें अर्घ्य देना होता है। तो सारी पूजा की तैयारी मैंने छत के लिए कर ली है, और प्लेट को अब थोड़ा साइड में रख के अब हम नीचे की पहले पूजा कर लेते हैं और हमें आरती करनी होती है। तो हमने आरती की है और यहाँ पूजा अर्चना की है पूरी। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को रोली चंदन लगाया, फल अर्पित किया और प्रसाद चढ़ाया और आरती की है। तो हमारी यहाँ की पूजा संपन्न हो गई है और भगवान का आशीर्वाद लिया है। सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी हों। और मैंने अब पूजा हमें छत पे करनी है, तो हम दुर्वा घास और मिट्टी रखना भूल गए थे, वो भी हमने प्लेट में रख ली है। अब छत पे जाके पूजा करते हैं। पूजा का टाइम भी मुहूर्त भी हो गया था और चंद्रमा भी शरद पूर्णिमा वाले दिन जल्दी ही निकल आते हैं। तो अब छत पे हम जा रहे हैं और वहाँ हम जाके अब पूजा करेंगे। तो वहाँ मैंने दीपक लेके आई थी। सबसे पहले हमने ज्योत जलाई, और जो थाली मैंने बनाई थी पूजा के लिए उसमें सभी चीज़ हम चढ़ाएंगे। जो जल लेकर हम आए थे उसमें मैंने रोली अक्षत डाला है और उसमें फूल रखेंगे हम और मिष्ठान भी डालेंगे, तभी हम चंद्रमा जी को अर्घ देंगे। तो जल पूरा मैंने तैयार किया है पहले। अब जो थाली हमने पूरी तैयार की थी उसी में हम चंद्रमा जी की पूरी पूजा करेंगे। तो मैंने चंद्रमा जी को देखते हुए रोली चंदन उनको लगाया, फूल उनको अर्पित किया और मिष्ठान भोग लगाया। और सारी पूजा हमें उसी थाली में करनी होती है। और भगवान जी की आरती करके उसके बाद ही हमें जल चढ़ाना होता है। तो सारी आरती हमारी हो गई हैं अच्छे से, और अब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। कहते हैं कि साल में अगर सारी पूर्णिमाओं का व्रत ना रख पाओ तो शरद पूर्णिमा का व्रत बहुत बड़ी मान्यता होती है, और इस व्रत को करने से सारी पूर्णिमाओं का व्रत का फल मिलता है। तो मैं पूरे साल में सिर्फ एक ही पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, शरद पूर्णिमा को। और हमारा व्रत पूरा संपन्न हुआ, पूजा अर्चना हो गई है। अब जो मैंने जल चढ़ाया था, चंद्रमा को अर्घ जो दिया था, वही पूरा जल और वही थाली हम लेके नीचे आते हैं और तुलसी माँ को हमें वो
जल चढ़ाना होता है। तो मैंने सारी पूजा अर्चना पहले तुलसी माँ को की, रोली चंदन अक्षत किया, फिर फल मिष्ठान सबका भोग लगाया और दीपक आरती करी। फिर उसके बाद जो जल हमने चंद्रमा जी को अर्घ दिया था वही जल हमें तुलसी माँ पे चढ़ाना होता है। तो मैंने वो तुलसी माँ पे चढ़ाया और पूरी पूजा हमारी अब संपन्न हो गई है। अब हम बनाएंगे खीर, जो कि हमें रात भर चांद की रोशनी में रखना होता है। आज की रात में अमृत बरसता है कहते हैं चंद्रमा से, तो इसलिए वो खीर हमें बनानी है। तो खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है और इसका मलाई सही थी, मैंने इसमें दूध डाल दिया 1 लीटर के करीब। और गैस की फ्लेम तेज़ करके हम पहले इसे बॉईल कर लेंगे अच्छे से, फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। जब तक दूध बॉईल होगा तब तक हम चावल ले लेंगे। तो मैंने एक बर्तन में चावल लिया है, ये हाफ़ बाउल चावल लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में खीर बनाना चाहें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और चावल को 2 से 3 बार अच्छे पानी से अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि चावल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और इसको करीब हम 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक दूध बॉईल होगा और 10-15 मिनट स्लो करके रखेंगे, तब तक इसको भिगोकर छोड़ देंगे, जिससे कि चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इससे खीर बहुत अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनती है। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, चावल बहुत अच्छे से फूल गए हैं और दूध भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। तो मलाई वाला दूध था तो थोड़ा सा दूध गाढ़ा गाढ़ा भी अच्छे से हो गया है। तो चावल का पानी निकाल करके सारे चावल जो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, जिससे कि खीर थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी। और दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया था क्योंकि मलाई वाला दूध था। तो ये 10 से 15 मिनट में चावल भी बहुत अच्छे से पक गए थे और खीर ऑलमोस्ट हमारी बहुत अच्छे से बन गई है। अगर आपको और भी ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप थोड़ा सा आधी कटोरी खीर के चावल निकाल करके ग्राइंडर में अच्छे से पीस कर इसमें डालेंगे तो खीर और भी अच्छे से गाढ़ी बन जाएगी। तो लेकिन मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने डायरेक्ट ही ऐसे ही बना दी है। तो खीर ऑलमोस्ट हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। आज मेरा मन था कि मैं कैरामलाइज़ खीर बनाऊँ, तो मैंने इसमें अभी चीनी का यूज़ नहीं किया है। मैंने दूध और चावल को बहुत अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी को सबसे पहले हम कैरामलाइज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने करीब हाफ़ बाउल के करीब मैंने चीनी डाली है। आप क्वांटिटी देखें, अगर हाफ़ बाउल राइस हैं तो हाफ़ बाउल ही आप इसमें चीनी ऐड करें। तो मैंने हाफ़ बाउल चावल थे, हाफ़ बाउल चीनी ऐड की हैं और इसको अच्छे से गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके हमें कैरामलाइज़ करनी है। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम और हाई ना रहे, नहीं तो चीनी जल जाएगी। अगर चीनी जल जाएगी तो चीनी जब कड़वी हो जाएगी तो टेस्ट खीर का बिल्कुल ख़राब कर देगी। इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके ही हमें कैरामलाइज़ करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे 5 से 7 मिनट के बाद ये धीरे धीरे अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाती है और चीनी पूरी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। थोड़ा सा लगता है कि ये मेल्ट नहीं हो पा रही है, तो इसमें करीब 3-4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि चीनी और अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाए। लेकिन इसमें विशेष तौर से हमें ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ ना हो पाए, चीनी बिल्कुल इसमें जल ना पाए, नहीं तो चीनी कड़वाहट कर देगी तो खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारी चीनी अच्छे से कैरामलाइज़ हो गई है, पूरी चीनी मेल्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे गुड़ को हमने अच्छे से घोल बना दिया है गुड़ का, लेकिन नहीं, ये चीनी को ही हमने कैरामलाइज़ किया है। थोड़ा सा चीनी नीचे लग जाती है, इसको टाइटली हमें निकालना भी पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छे से घोल एक बन गया है, कैरामलाइज़ अच्छे से चीनी हो गई है। अब हम इसे खीर में डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और करीब गैस की फ्लेम को से एकदम स्लो रख करके इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि चीनी बहुत अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए। चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, ऑलमोस्ट खीर हमारी रेडी है। और अब इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू बादाम को रोस्ट करके ही डाला है और कोशिश यही करिए कि हमेशा खीर में रोस्ट करके ही काजू बादाम डालें। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो खीर का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, अगर आप रोस्ट करके डालेंगे तो लाजवाब खीर एकदम बनेगी। तो मैंने डाल दिए हैं रोस्ट करके, इसमें काजू बादाम डाल दिए हैं और खीर हमारी पूरी रेडी
रेडी है। अब हम इसको चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे। कहते हैं आज चंद्रमा की रोशनी में रखने से हम जो भी प्रसाद होता है वो अमृत के समान हो जाता है। तो मैंने इसको करीब 3 से 4 घंटे के करीब रख दिया था। इसके ऊपर मैंने नेट रख दिया था जिससे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना आए, या आप कोई भी कॉटन का कपड़ा बांध करके भी अच्छे से रख सकते हैं। तो मैंने उसमें अच्छे से नेट रख दिया था। और 3 से 4 घंटे के बाद जब मैं इसको नीचे लेके आई थी, फिर हमें सुबह इसका ही भोग लगाकर हमें प्रसाद खा के ही व्रत खोलना होता है। तो मैंने सुबह उठ के नहा धो के भगवान की पूजा अर्चना की और भोग में भोग में मैंने खीर रखी और खीर का भोग लगाया और फिर हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। और खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आपको खीर बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और शरद पूर्णिमा की पूजा आप कैसे करते हैं ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू शॉर्ट्स में। ओके बाय, थैंक यू सो मच।